हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे करियर भाई में। दोस्तों आज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको इंडियन आर्मी में जाना है तो अलग अलग पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब इसके अंदर जो है वो मैं आपको एजुकेशनल क्राइटेरिया भी बताऊंगा और हाइट कितनी लगेगी ये भी बताऊंगा और चेस्ट मेजरमेंट्स वगैरह कितने होते हैं, बाकी कौन से टास्क करवाए जाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहिए ताकि आप सारी इंफॉर्मेशन A to Z यहाँ पर समझ जाए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है एंड एंजॉय। आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत यहाँ पर हम जो है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से करेंगे। तो यहाँ पर पहली जो पोस्ट है वो है जनरल सोल्जर, जनरल ड्यूटी ऑल आर्म्स। तो इसके लिए जो है वो आपको 10वीं की कक्षा पास करनी पड़ेगी और यहाँ पर 45% मार्क जो है वो एग्रीगेट आने चाहिए और मिनिमम 33% मार्क तो आपके आने ही आने चाहिए। यहाँ पर एज लिमिट भी मैं आपको बता दूं तो एज लिमिट 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में रहने वाली है। यानी कि आपकी उम्र अगर 17 साल 6 महीने है तो भी आप वहाँ पर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ 21 साल तक की उम्र जो है वो यहाँ पर अलाउड होती है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट आती है सोल्जर टेक्निकल। इसके अंदर टेक्निकल आर्म्स, आर्टिलरी, आर्मी, एयर डिफेंस। तो इसके अंदर आपको 12वीं की एग्जाम जो है वो पास करनी पड़ेगी 10+2 और आपके जो सब्जेक्ट हैं यानी कि आपको बेसिकली साइंस स्ट्रीम से 12वीं करनी पड़ेगी और आपके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश होने चाहिए और मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट आने चाहिए और मिनिमम अगर मार्क की जो लेवल मैं बताऊं आपको तो 40% हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स आपके आने चाहिए आउट ऑफ 100। और यहाँ पर भी जो आपकी एज की लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक की है, यानी कि जनरल सोल्जर से 2 साल और ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन मिल जाता है आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स। तो यहाँ पर भी आपको जो है वो 10+2 यानी कि 12वीं की एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी, लेकिन इसके लिए जो है वो आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम से अगर 12वीं करते हैं तो काम चल सकता है। यहाँ पर मिनिमम 50% मार्क चाहिए होंगे और एग्रीगेट 50% मार्क जो है वो हर एक सब्जेक्ट में वहाँ पर आपको लाने पड़ेंगे। इसके अलावा 50% मार्क जो है वो हर एक सब्जेक्ट में मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर इंग्लिश, मैथमेटिक्स, अगर आप कॉमर्स वाले सेक्शन में जाना चाहता है तो अकाउंट्स, बुक कीपिंग, इसमें भी 50% मार्क आने ज़रूरी हैं। एज लिमिट की बात की जाए तो सेम रहेगी 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक। इसके बाद आता है सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। तो यहाँ पर भी आपको 12वीं की एग्ज़ाम पास करनी होगी और यहाँ पर आपके साइंस स्ट्रीम से ही आप पास करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट अलग होंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपके चाहिए होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश और आपको जो है वो 50% एग्रीगेट मार्क लाने होंगे और 40% हर एक सब्जेक्ट में लाने होंगे। यहाँ पर जो है वो आपको एज लिमिट सेम रहेगी 17.5 साल से लेकर के 23 साल तक की। फिर आता है सिपाही फार्मा आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के लिए। तो यहाँ पर आपको 10+2 तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, लेकिन डी फार्मा की डिग्री भी लेनी पड़ेगी और यहाँ पर आपको मिनिमम 55% एग्रीगेट परसेंटेज चाहिए और साथ ही साथ स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके साथ यह आदमी रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बी फार्मा कर चुके हैं तो 50% मार्क और आप स्टेट फार्मेसी काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए जो है वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसकी थोड़ी सी एज लिमिट जो स्टार्टिंग वाली है वो भी ऊपर कर दी गई है और मैक्सिमम लिमिट भी थोड़ी सी ऊपर चली गई है। यहाँ पर 19 साल से लेकर के 25 साल तक के कैंडिडेट जो है वो लिए जा सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी, रिमाउंट वेटरनरी कॉर्प्स के अंतर्गत इसको लिया जाएगा और यहाँ पर सेम आपको साइंस स्ट्रीम 10+2 12वीं पास करनी पड़ेगी और सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अंग्रेजी
50% एग्रीगेट मार्क होने चाहिए और 40% मार्क हर एक सब्जेक्ट में आने चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर अगेन थोड़ी सी कम हो जाती है, 17.5 साल से 23 साल के बीच में यहाँ पर कैंडिडेट्स को लिया जा सकता है। इसके बाद आता है सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स एक्सपेक्ट SYCE मेस कीपर एंड हाउस कीपर। तो इसके लिए 10th सिंपल पास चाहिए, कोई ऐसे एग्रीगेट मार्क्स और इंडिविजुअल सब्जेक्ट मार्क ऐसा कोई वहां पर क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पर कम से कम 33% मार्क तो आपको लाने पड़ेंगे 10वीं कक्षा के अंदर पास होने के लिए, उतने लगते हैं। खैर अब तो नॉर्म्स चेंज हो गए, 35% 40% तक भी पहुंच चुका है, लेकिन मिनिमम यहाँ पर उन्होंने 33% लिखा हुआ है। यहाँ पर भी लिमिट जो है वो 17.5 साल से लेकर के 23 साल के बीच में रहेगी। फिर आता है दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन SYCE मेस कीपर एंड हाउस कीपर। तो इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया थोड़ा और नीचे आ जाता है, यहाँ पर केवल 8वीं पास है तो भी काम चल सकता है, और कम से कम 33% मार्क जो है वो आपको आने चाहिए। कोई भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में इतने मार्क चाहिए उतने मार्क चाहिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। यहाँ पर भी जो है वो आपकी एज लिमिट सेम रहेगी, 17.5 साल से 23 साल के बीच में। इसके बाद आता है सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, ये इंजीनियरिंग की पोस्ट है, तो इसके लिए यहाँ पर BA BSc विथ मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, और साथ ही साथ 12वीं कक्षा जो है या इक्विवेलेंट आप मैथमेटिक्स और साइंस ये मेन सब्जेक्ट लेकर के पास हुए होने चाहिए। इसकी जो एज बार है वो यहाँ पर 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में रहने वाली है। फिर आता है दोस्तों जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रिलीजियस टीचर्स ऑल आर्म्स। तो ये हर एक धर्म के जो वहाँ पर धार्मिक कार्य करने के लिए लोग लगते हैं उनकी ये रिक्रूटमेंट यहाँ पर निकलती है, और यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर ग्रेजुएट होना चाहिए। वो ग्रेजुएट जो है वो किसी भी डिसिप्लिन का होगा तो भी चलेगा, आर्ट्स चलेगा, कॉमर्स चलेगा, साइंस चलेगा, लेकिन जो भी कोई डिग्री उसने पाई हुई है वो किसी इंडियन गवर्नमेंट की जो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी है उससे पाई हुई होनी चाहिए। जो भी कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है उसके हिसाब से उसका जो है वो नॉलेज या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर पंडित और पंडित गुरखा फॉर गुरखा रेजिमेंट और जो बाकी के रेजिमेंट्स हैं उनके लिए हिंदू कैंडिडेट्स विद आचार्य इन संस्कृत या शास्त्री इन संस्कृत विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन कर्म कांड। तो कर्म कांड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा ग्रंथी भी चाहिए इनको 6 कैंडिडेट्स के लिए विथ ज्ञानी इन पंजाबी। पंजाबी में वो आदमी ज्ञानी होना चाहिए। यहाँ पर मौलवी चाहिए सिया, जो कि लद्दाख स्काउट के लिए है, जिनके पास मौलवी अलीम अरेबिक और अदीब अलीम उर्दू की नॉलेज अच्छी खासी हो। अब इन सभी के लिए जो एज वहाँ पर क्राइटेरिया है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अलग अलग जो पोस्ट है वो देख लेते हैं। फिर आते हैं पादरी। तो ये आदमी जो है वो उसको अपने धर्म का ज्ञान होना चाहिए, और दूसरी बात ये है ये एक अप्रोप्रिएट इसेंशियल अथॉरिटी की तरफ से ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि ये पादरी हैं, और यहाँ पर जो लोकल बिशप्स की अप्रूव्ड लिस्ट है उनके अंदर इनका नाम होना चाहिए। इसके अलावा बुद्ध मॉन्क भी उनको चाहिए होगा, महायाना भी जिनको कहा जाता है। तो इसके लिए कोई भी ऐसा आदमी होना चाहिए जो कि यहाँ पर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी की तरफ से मॉन्क या बुद्धिस्ट या प्रीस्ट जो है वो माना जा चुका है, उनको वो खिताब जो है वो दिया जा चुका है, और जिस मोनेस्ट्री से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है या जहाँ से उन्होंने सीखा है वहाँ के जो हेड होते हैं, मेन होते हैं, उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो है वो वहाँ पर सर्टिफिकेशन या अप्रूवल होना चाहिए। और अब इस पूरे जो सेक्शन है इसके लिए एज लिमिट की बात कर ले तो 25 साल से लेकर के 34 साल के बीच में अगर कैंडिडेट है तो वहाँ पर चल सकता है। फिर आता है दोस्तों जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर केटरिंग आर्मी सर्विस क्रॉप्स। तो यहाँ पर 12वीं की पढ़ाई जो है वो आपकी पूरी होनी चाहिए, 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो एक साल का यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए कुकरी के अंदर, या तो होटल मैनेजमेंट या केटरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर। ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए या फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, लेकिन AICTE का जो रिकॉग्निशन है वो उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होगा।
और यहाँ पर एज लिमिट 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच में रहने वाली है। इसके बाद आता है हवालदार एजुकेशन, आर्मी एजुकेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर ग्रुप एक्स में अगर आप जा रहे हैं तो आपका क्वालिफिकेशन एमए, एमएससी, एमसीए या बीए या बीएससी, बीसीए, बीएससी आईटी विथ बीएड ये हो सकता है। या अगर ग्रुप वाई में जाते हैं तो इसके लिए बीएससी, बीए, बीसीए, बीएससी आईटी और बीएड भी यहाँ पर चलने वाला है। और यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 20 साल से लेकर के 25 साल के बीच में रहने वाली है। इसके अलावा सोल्जर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस जो महिलाओं को लिया जाता है उनके लिए अलग से क्राइटेरिया रखा गया है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं या एसएसएलसी या उससे इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेशन होना चाहिए। मिनिमम मार्क्स 45% एग्रीगेट होना चाहिए और मिनिमम 33% मार्क जो है वो हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर होने चाहिए। और यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से लेकर के 21 साल के बीच में रहेगी, लेकिन ये रिलैक्सेबल रहेगी। कौन से कैंडिडेट्स को? तो यहाँ पर अगर कोई विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल हु हैव डाइड इन हार्नेस, तो यहाँ पर अगर कोई ऐसी विडोज हैं जिनके पति आर्मी के अंदर ही सर्व करते थे तो उनके लिए ये एज लिमिट जो है वो रिलैक्सेबल रहेगी, यानी कि थोड़ा सा एज लिमिट बढ़ाई जा सकती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फिजिकल जो क्राइटेरियाज हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर अलग अलग उन्होंने रीजन किए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर उन्होंने हाइट और बाकी के मेजरमेंट्स के बारे में लिखा गया है। तो पहला रीजन आता है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हिल्स एरिया साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटरस्टेट बॉर्डर बिटवीन हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब एंड नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ मुकेरियन, होशियारपुर, ग्रहशंकर, रोपार एंड चंडीगढ़। गढ़वाल और कुमाऊं जो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट है वो भी इसमें आते हैं। तो इन सभी के लिए अगर आप जनरल ड्यूटी सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हैं तो मिनिमम हाइट आपकी 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सोल्जर टेक्निकल ड्यूटी या नर्सिंग या असिस्टेंट सिपाही, फार्मा, इन सभी पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो भी 163 सेंटीमीटर्स लगेगी। अगर आप क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए जा रहे हैं तो 162 सेंटीमीटर लगेगी। चेस्ट की जो मेजरमेंट है वो 77 सेंटीमीटर लगेगी और मिनिमम जो वेट है वो आपका 48 केजीज वहाँ पर लगने वाला है। 48 किलो कम से कम वजन होना चाहिए। फिर आता है ईस्टर्न हिमालयन रीजन। इसके अंदर आपका सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, गंगटोक, दार्जिलिंग एंड कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसके लिए अगर आप जनरल ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो 160 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। सोल्जर टेक्निकल, नर्सिंग, असिस्टेंट सिपाही या फार्मा के लिए जा रहे हैं तो 157 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। अगर आप क्लरिकल या स्टोर कीपर वाले पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 160 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। मिनिमम चेस्ट आपकी 77 सेंटीमीटर लगेगी और मिनिमम आपका वेट 48 किलो लगने वाला है। इसके बाद आता है वेस्टर्न प्लेन्स रीजन। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, मेरठ और आगरा डिवीजन के लिए यहाँ पर जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए जा रहे हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट लगेगी। दूसरा, अगर आप टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, फार्मा के लिए जा रहे हैं तो भी 170 सेंटीमीटर लगेगी। लेकिन अगर आप क्लरिकल और स्टोर कीपर वाले पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 162 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी, 77 सेंटीमीटर की चेस्ट लगेगी और 50 किलोग्राम कम से कम वेट चाहिए होगा। इसके बाद आता है ईस्टर्न प्लेन्स रीजन, जिसके अंदर आता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। जनरल सोल्जर ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो 169 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। यहाँ पर अगर आप नर्सिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं, टेक्निकल, असिस्टेंट सिपाही, फार्मा, तो उसके लिए भी सेम यहाँ पर लगने वाला है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर स्टोर कीपर और टेक्निकल स्टाफ के लिए जाते हैं तो 162 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी, 77 सेंटीमीटर का यहाँ पर चेस्ट लगेगी और 50 किलोग्राम मिनिमम वेट लगेगा। इसके बाद आता है सेंट्रल रीजन, जो आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो जनरल सोल्जर ड्यूटी के लिए जा रहे हैं तो 168 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। अगर आप यहाँ पर टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही, फार्मा के लिए जा रहे हैं
तो यहाँ पर 167 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी, 167 सेंटीमीटर्स। इसके अलावा अगर स्टोर कीपर वगैरह जैसे पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो 162 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी, चेस्ट 77 सेंटीमीटर की लगेगी और 50 किलोग्राम मिनिमम वेट लगेगा। इसके अलावा साउथर्न रीजन में जाते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, गोवा एंड पौंडीचेरी। नॉर्मल सोल्जर ड्यूटी के लिए जाते हैं तो 166 सेंटीमीटर की हाइट। अगर यहाँ पर नर्सिंग और बाकी टेक्निकल पोस्ट के लिए जाते हैं तो 165, और अगर टेक्निकल और स्टोर कीपर के लिए जाते हैं तो 162 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी, चेस्ट सेम 77 सेंटीमीटर और 50 किलोग्राम का वेट लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है, जो टेक्निकल कैटेगरी के कैंडिडेट है जो कि सेंट्रल रीजन से आते हैं, उनको चेस्ट मेजरमेंट में जो है वो 1 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिल सकता है। अगर 1 सेंटीमीटर चेस्ट कम है, 77 की जगह पर 76 है, तो भी पास किया जा सकता है। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें जो कि स्पेशल एरियाज होते हैं उनके लिए, तो लद्दाखी एरिया से अगर आते हैं तो आपकी हाइट जो है वो 157 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, चेस्ट 77 सेंटीमीटर्स, वेट अगर 50 केजी है तो चलेगा। गुरखा जो कि नेपाली भी है और इंडियन भी है, तो उनके लिए भी 157 सेंटीमीटर्स की मिनिमम हाइट लगेगी, 77 सेंटीमीटर्स की चेस्ट लगेगी और वेट 48 केजी यानी कि 48 केजी चाहिए होगा। कैंडिडेट जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से आते हैं, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से आते हैं, जो कि यहाँ के सेटलर्स हैं या वहाँ के नेटिव्स हैं, लोकल्स हैं, तो अगर यहाँ पर सेटल हुए हैं तो 165 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी। अगर वहाँ के लोकल्स हैं तो 155 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी और बाकी चेस्ट और यहाँ पर वेट के जो क्राइटेरिया हैं वो सेम रहेंगे, 77 सेंटीमीटर चेस्ट और 50 किलोग्राम का वजन चाहिए होगा। इसके बाद आते हैं ट्राइबल ऑफ रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरियाज, 162 सेंटीमीटर हाइट, 77 सेंटीमीटर चेस्ट और 48 किलोग्राम वजन। ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स, द ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स से अगर आप आते हैं तो 173 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी, 77 सेंटीमीटर की चेस्ट लगेगी, 50 किलोग्राम वजन लगेगा। मीडियम आर्टिलरी में जाना चाहते हैं तो 170 सेंटीमीटर हाइट लगेगी, 77 सेंटीमीटर की चेस्ट लगेगी, 50 किलोग्राम का वजन लगेगा। क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस 173 सेंटीमीटर हाइट लगेगी, 77 सेंटीमीटर चेस्ट होगी और 50 किलोग्राम का वजन लगेगा। क्रॉप्स ऑफ मिलिट्री पुलिस वुमेन्स के लिए है ये, तो वुमेन्स के लिए यहाँ पर 152 सेंटीमीटर की हाइट लगेगी और कुछ एरियाज में जो है वो इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है, जहाँ पर 148 सेंटीमीटर तक की हाइट चल सकती है। चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है और वेट का भी उतना क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन वेट ऐसा लिखा गया है कि आपकी जितनी हाइट है उसके अनुपात में होना चाहिए, यानी कि ओवरवेट नहीं होना चाहिए। क्लर्क, स्टाफ ड्यूटी, स्टोर कीपर, टेक्निकल के लिए अगर आप जा रहे हैं, स्पेशल रीजन से आते हैं, तो 162 सेंटीमीटर की हाइट चल सकती है, 77 सेंटीमीटर की यहाँ पर चेस्ट लगेगी और 50 किलोग्राम का वजन लगेगा। ये मेल कैंडिडेट के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा RTJCO जो कि गुरखाज और लद्दाखी रीजन से कैंडिडेट आते हैं, तो नॉर्मल जो RTJCO है उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट क्राइटेरिया है और जो लद्दाखी रीजन से आते हैं वो 157 सेंटीमीटर की हाइट क्राइटेरिया में बैठ जाएंगे। दोनों के लिए चेस्ट क्राइटेरिया सेम होगा, 77 सेंटीमीटर्स, और जो नॉर्मल JCO RT है उनके लिए 50 किलोग्राम वजन चल सकता है, लेकिन जो गुरखाज और लद्दाखी रीजन से आते हैं उनके लिए 48 केजी भी वेट चल सकता है। सोल्जर ट्रेड्समैन स्पेशल एरिया से अगर आते हैं तो उनको जो है वो जो भी कोई उनका नॉर्मल क्राइटेरिया है उसमें चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और 2 किलो वजन के क्राइटेरिया में वहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है। JCO केटरिंग, ASC सर्वे ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, इंजीनियर्स और हवालदार एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, तो एज एप्लीकेबल टू सोल्जर जनरल ड्यूटी फॉर वेरियस रीजन्स, तो उनके लिए कोई भी यहाँ पर छूट नहीं दी गई है, जैसे क्राइटेरिया है वैसे ही हिसाब से उनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ केसेस में यहाँ पर फिजिकल रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके अंदर देखिए, सन ऑफ सर्विंग सोल्जर, एक्स सर्विसमैन, सन इन लॉ ऑफ वॉर विडो, सन इन लॉ ऑफ वॉर विडो, इफ शी हैज नो सन एंड इंक्लूडिंग अ लीगली अडॉप्टेड सन ऑफ एक्स ऑफ सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन,
तो हाइट में 2 सेंटीमीटर का यहाँ पर छूट मिलेगा, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा और वेट में 2 किलोग्राम का छूट मिलेगा। अगर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है जिन्होंने नेशनल स्टेट लेवल पर अपने देश को नेशनल लेवल पर अपने देश को रिप्रेजेंट किया है या स्टेट लेवल पर अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया है, कॉलेज लेवल पर खेले हैं या स्कूल स्टेट लेवल पर खेले हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर खेले हैं, बोर्ड चैंपियनशिप पे उसके अंदर खेले हैं या 1 से 2 पोजीशन में आए हुए हैं, तो फिर उनको हाइट में 2 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी और 5 किलोग्राम तक का वेट बेनिफिट भी मिल जाएगा। इसके अलावा वुमेन मिलिट्री पुलिस, अगर वो डॉटर ऑफ सर्विसमैन है, DOS कैटेगरी में आती है, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन DOEX में आती है, डॉटर ऑफ वॉर विडो DOWW में आती है, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन DOW में आती है, तो यहाँ पर हाइट के लिए 2 सेंटीमीटर का बेनिफिट मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, तो उसके लिए कुछ नहीं है और वेट में भी 2 सेंटीमीटर की जो है वो छूट मिलेगी। सिमिलरली यही रूल जो है वो अडॉप्टेड डॉटर इन लॉ ऑफ वॉर विडो इफ शी हैज़ नो डॉटर इंक्लूडिंग अ लीगली अडॉप्टेड डॉटर ऑफ सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन और विडोज ऑफ डिफेंस पर्स हु हैव डाइड इन हार्नेस, तो उनके लिए भी यही क्राइटेरिया लागू होने वाला है। तो वॉर विडो यानी कि जिनके पति वॉर में सर्व करते करते वीर गति को प्राप्त हुए थे, तो ऐसे लोगों की जो पत्नियां हैं उनके लिए ये खास स्कीम वहाँ पर रखी गई है अगर वो आर्मी में आना चाहते हैं। और अगर वो ऐसे किसी एक्स सर्विसमैन के या अभी जो सर्विस में है उनके बच्चे हैं, उनके सन इन लॉ है, उनके डॉटर इन लॉ है, तो उनके लिए भी ये चीज़ें लागू होती हैं। इसके अलावा कुछ बोनस मार्क्स भी मिल सकते हैं कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोगों को। तो यहाँ पर सन ऑफ सर्विंग सोल्जर या एक्स सर्विसमैन, तो उनको जनरल ड्यूटी सोल्जर के लिए अगर वो जा रहे हैं तो मैक्सिमम 200 मार्क की वहाँ पर एग्जामिनेशन होती है, उसमें 20 मार्क जो है वो ग्रेस मिल सकते हैं। अगर सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल सोल्जर, टेक्निकल सोल्जर, नर्सिंग असिस्टेंट, उसमें मैक्सिमम 150 मार्क्स में से 20 मार्क जो है वो ग्रेस में मिल सकते हैं। अगर ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हैं तो भी 20 मार्क मिल सकते हैं। अगर स्पोर्ट्समैन है, अगर आप नेशनल या स्पोर्ट लेवल के, तो भी 20 मार्क आपको मिल सकते हैं हर एक कैटेगरी के लिए। अगर NCC में A सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है तो हर एक जो भी कोई मैंने अभी क्राइटेरियाज बताए, हर एक जो कैटेगरी बताई, जो कि जनरल सोल्जर जो कि है सोल्जर जनरल ड्यूटी, इसके अलावा सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और ट्रेड्समैन, ये जो सारे के सारे क्राइटेरिया है, इसमें उनको जो है अगर A सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क ग्रेस मिल सकते हैं, NCC B सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क ग्रेस मिल सकते हैं और अगर C सर्टिफिकेट है तो वो डायरेक्टली जो है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम CEE, जो जनरल उनकी एग्जामिनेशन होती है उसी से उनको छुटकारा मिल जाता है। लेकिन अगर आप उसमें स्टोर सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर के लिए जा रहे हैं, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर सिर्फ मार्क का बेनिफिट मिलता है, 15 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर ट्रेड्समैन की पोजीशन के लिए जा रहे हैं लेकिन NCC का C सर्टिफिकेट है तो फिर आपको CEE से पूरी तरीके से एग्जम्प्ट किया जाता है। इसके अलावा जिनके पास O+ लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, जो कि DOEACC सोसाइटी की तरफ से दिया गया है, तो फिर आपको यहाँ पर सोल्जर क्लर्क या सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वाले पोस्ट के लिए 15 मार्क वहाँ पर ग्रेस दिए जाएंगे। अब अगर आप डॉटर ऑफ सर्विसमैन, डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, डॉटर ऑफ वॉर विडो, डॉटर ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन हैं या विडोज ऑफ डेफ पर्स हु हैव डाइड इन हार्नेस, ऐसे अगर आप हैं तो यहाँ पर आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 20 मार्क ग्रेस में दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट ली जाती है, तो इसके अंदर जो है वो नॉर्मल सारे ही कैंडिडेट्स के लिए ये लागू होती है। इसके अंदर 1.6 किलोमीटर रन करना पड़ता है जो कि एंड्योरेंस टेस्ट के लिए होता है। इसके अलावा पुलअप्स होते हैं जो कि बीम के ऊपर आपको करने पड़ेंगे इन्वर्टेड ग्रिप्स के साथ, और 9 फीट डिच, ये करेज के लिए टेस्ट किया जाता है। आपको 9 फीट गहरे गड्ढे में डाल दिया जाता है, वहाँ से आपको बाहर आना है।
इसके अलावा जिगजैग बैलेंस भी देखा जाता है, जो कि एजिलिटी के लिए वहाँ पर टेस्ट किया जाता है। अब इसके लिए जो है 1.6 किलोमीटर रन के लिए भी उन्होंने कुछ क्राइटेरिया रखे हुए हैं। तो उसके अंदर अगर आप 5 मिनट 30 सेकंड में आते हैं तो आपको ग्रुप 1 में डाला जाता है, आपको पूरे 60 मार्क मिलते हैं। अगर आप उसी सर्किट को 5 मिनट 31 सेकंड या 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको 48 मार्क मिलते हैं, आप ग्रुप 2 में चले जाते हैं। और अगर आप 5 मिनट 45 सेकंड से ज़्यादा लेते हैं तो आप स्ट्रेट अवे उस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। तो आपको जो है वो यहाँ पर 5 मिनट 45 सेकंड मैक्सिमम मिलेंगे 1.6 किलोमीटर दौड़ने के लिए। उतने में आपको ये पूरी की पूरी दौड़ जो है वो कंप्लीट करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो हिली एरिया में अगर ये दौड़ कंडक्ट की जा रही है या कोई कैंडिडेट अगर हिली एरिया से आ रहे हैं तो 5000 फीट तक की अगर एलिवेशन है तो यहाँ पर ज़्यादा मिलता नहीं है आपको कुछ लेवरेज। लेकिन अगर आपकी ऊंचाई यहाँ पर 5000 फीट से लेकर के 9000 फीट तक की है तो एडिशनल 30 सेकंड्स हर एक ग्रुप को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और अगर 9000 फीट से लेकर के 12000 फीट पर है तो 120 सेकंड जो है वो हर एक ग्रुप को एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब बात करें यहाँ पर जो पुलअप्स है अंडर ग्रिप के साथ आपको करने पड़ते हैं। तो अगर आप 6 पुलअप कर पाते हैं तो आपको 16 मार्क मिलते हैं। अगर 7 पुलअप कर पाते हैं तो 21 मार्क मिलते हैं। 8 कर पाते हैं तो 27 मार्क मिलेंगे। 9 कर पाते हैं तो 33 मार्क मिलेंगे। और अगर 10 पुलअप पूरे कर लेते हैं तो 40 मार्क यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर जाना है तो दोस्तों आज हमने सब कुछ ही जाना है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्या होते हैं और फिजिकल क्या होते हैं। फिजिकल क्राइटेरिया में आपने कितना परफॉर्म करने पर आपको कितना यहाँ पर मार्क्स मिल सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक्सेप्शंस क्या हैं, फिजिकल मेजरमेंट्स क्या क्या लागू होते हैं, उसके अंदर एग्जम्पशंस किन लोगों को मिल पाते हैं। तो ये सब कुछ आज हमने जाना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। ये वीडियो बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो दोस्तों ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे ही भाइयों की यहाँ पर हेल्प हो सके जो कि इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं।